all dehydrating agent concentrated H2SO4 are more suitable for preparation of alkene from alcohol. सब में सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाई इट इज मोर सुटेबल, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करने पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद, क्योंकि उससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। ठीक है, क्या चाहिए एवरीवन? अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है, जो मैकेनिज्म देखिएगा तो उसमें आपको आज न कल दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता था, जो मैकेनिज्म मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, तो OH को सबसे पहले OH क्या है? वर्स्ट लिविंग ग्रुप, मेक इट बेटर, क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे। तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा, ओके H+ चाहिए। फिर आएगा HCl भी तो H+ दे सकता था, तो HCl को डाल देते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हो गया ना, जो मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैकेनिज्म इज दिस वन, एक जनरल मैकेनिज्म, एक जनरल मैकेनिज्म है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। अब इसमें बहुत बढ़िया से बात करना पड़ेगा। एग्री? बट वो लिखने के लिए H2 लिखे हैं, बट वो फ्री वाटर नहीं है। वजह वहाँ पे जो लिए हुए हैं वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये बनते ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करने का मतलब उसको प्रोटोनेट कर देगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये जो लग रहा है वो वाटर, वो फ्री वाटर है या इसको प्रोटोनेट कर दिया जाएगा? प्रोटोनेट कर देंगे। एग्री? ओके एवरीवन, तो यहाँ देखिए इसका मैकेनिज्म, और होना क्या है? 1-2 एलिमिनेशन ना, और 1-2 एलिमिनेशन में भी कौन सा होगा? या तो E1 नहीं तो E2। माइंड में रखिएगा, E1 नहीं तो E2। यहाँ देखिए, किसी को आवाज़ आ रही है थोड़ा थोड़ा, कोई लग रहा है बात कर रहा है। कुणाल को बोल के उसको म्यूट कर दो। यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पहले हम लोग OH को प्रोटोनेट किए, नाउ इट बिकम्स गुड लिविंग ग्रुप, राइट। अब यहाँ के बाद दो बात हो सकता है सर, या तो पाथ E1 और नहीं तो पाथ E2, करेक्ट। या तो पाथ E1 हो सकता है, नहीं तो पाथ E2 हो सकता है। H+ किसने सप्लाई किया? एक ऑप्शन है ऑप्शन ए, पाथ ए का, E1 का, और एक ऑप्शन है B का। H+ केम फ्रॉम वेयर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑलवेज किस फॉर्मेट में ब्रेक होता है? 2H+ प्लस SO4 2- नहीं, H+ प्लस HSO4 माइनस, इस फॉर्मेट में, राइट। और किसी भी मॉलिक्यूल से H+ को रिलीज करते हैं, रेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस। यहाँ तक आइए फर्स्ट। तो ये समझ में आ गया कि H+ कहाँ से आया है? यस।
मतलब यहाँ तक मेरा कॉमन स्टेप है, यहाँ तक अभी आप तक आपने कुछ भी नहीं किया है। वजह रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द पार्ट ऑफ बोथ, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द आरडीएस ऑफ बोथ E1 एज वेल एज E2, दोनों का पार्ट था। तो जस्ट हम लोग यहाँ तक आने के बाद वेट कर रहे हैं, और यहाँ के बाद कितना पॉसिबिलिटी है, E1 या E2। बाद में आपको कैटेगराइज कर देंगे कौन सा अल्कोहल में E1 सोचना है और कौन सा अल्कोहल में E2 सोचना है। बट अभी देख लेते हैं इफ, देखिए इफ पाथ इज E1, इफ पाथ इज E1, स्टूडेंट डायरेक्टली आप अल्कोहल में पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, अल्कोहल का प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है, अल्कोहल से अल्कीन का। तो इफ पाथ इज E1, तो E1 में क्या होता है, बेस का एंट्री क्या आरडीएस में होता है या सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में। तो फर्स्ट में क्या होता है, लिविंग ग्रुप का जाना, तो यहाँ से क्या आउट होगा, H2O, और बन क्या जाएगा, कार्बोकेटाइन। क्या डायरेक्टली यहाँ पे H2O लिख दिया जाए, करेक्ट। अब यहाँ देखिएगा, और अगर आप में से सबको E1 का करेक्टली मैकेनिज्म दिमाग में आ गया है, रिकॉल किए हैं, तो E1 का सेकेंड स्टेप में क्या होता था, E1 का सेकेंड स्टेप में मैं यहाँ पे हिंट दूँ, बेस आता था, राइट। अब बेस क्या लेता था, H+। यहाँ पे बेस का काम कौन करेगा, HSO4 माइनस। कौन काम करेगा, HSO4 माइनस। इसको लिख लेंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, दिस स्टेप इज व्हाट, माइंड इट, आरडीएस। और ये कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप, राइट। नाउ इट इज वेरी, यहाँ पे देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट E1 होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या डायरेक्टली इसी कार्बोकेटाइन के क्रॉसपॉन्डिंग क्या अल्कीन बना दिया जाए, या फर्स्ट डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन एंड आफ्टर एंड क्रॉसपॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्रॉसपॉन्डिंग टू व्हाट, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, वी गेट मेजर अल्कीन, वी गेट। बट सर कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के बाद भी तो दो ऑप्शन हो सकता है कि डबल बॉन्ड इधर बनाए या इधर बनाए, देन थिंक लाइक व्हाट, सेट। लिखिए एक लाइन, इफ पाथ इज E1, ये सब की पॉइंट है, इफ पाथ इज E1 देन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, इफ पाथ इज E1 then intermediate is carbocation, then first of all do the rearrangement of carbocation if a structure allow, then first of all do the rearrangement of carbocation if a structure allow, then first of all do the rearrangement of carbocation if a structure allow, and corresponding to most stable carbocation, and corresponding to most stable carbocation we get major alkene, we get major alkene. We get major alkene, comma, and formation of alkene from carbocation think like Sedgwick, मतलब कोडवर्ड हो गया हम लोग का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम वेयर, कार्बोकेटाइन, थिंक लाइक
सेट मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाना है या मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर। सब पे एग्जांपल लूँगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जहाँ पे इवन लेंगे तब दोबारा ये सब बात नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे बोल दिया ना बात कि अगर पाथ इवन रहेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा तो डायरेक्टली क्या बेस को का एंट्री करना है, या फर्स्ट ऑफ ऑल डू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द अरेंजमेंट ऑफ एंड आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ये बात कम से कम 10 बार आएगा अलग अलग जगह पे, और हर जगह पे एक ही बात बोलूँगा। यहाँ पे लिखवा दिया, बाकी जगह बोल कर निकल जाएंगे, राइट। तो आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन वी गेट मेजर एल्कीन, बट कार्बोकैटायन के बाद भी उसके दोनों तरफ बीटा कार्बन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो सकता है, तो वहाँ से एल्कीन बनाना रहेगा। कहाँ से? कार्बोकैटायन से एल्कीन बनाना रहेगा। तो थिंक लाइक व्हाट, सेट। इसलिए यहाँ पे इसके एंट्री करने से पहले रिएरेंजमेंट करना है, लेकिन रिएरेंजमेंट कब करेंगे? जब स्ट्रक्चर अलाउ करेगा, जब हो सकता है। जहाँ पे होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? लेकर जाएंगे, ठीक है। हो गया ना। अब नेक्स्ट, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले आपने किसका एंट्री किया? H+ ना। अब यहाँ से आपको कन्फ्यूजन होता क्या कि सर H+ तो HCl भी दे सकता था, तो अल्कोहल में HCl डाल देंगे तो अल्कीन बन जाएगा, बट HCl डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिहाइड्रेटिंग जो एजेंट है वही है डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। बाद में वहाँ पे आपको बताएंगे कि देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद ये जो बनता है इसका कैरेक्टर है मोर बेसिक लेस न्यूक्लियोफिलिक। क्या है? मोर बेसिक लेस न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन अगर HCl लेते तो यहाँ पे Cl- आता, और Cl- का कैरेक्टर है लेस बेसिक मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो आप जा रहे थे किसके लिए? एलिमिनेशन के लिए। वो देता सब्स्टिट्यूशन, क्या देता? वो लिख लेंगे। मतलब ऐसा कहीं पे क्वेश्चन कोई आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई यहाँ पे एंट्री तो करना था H+ का, तो H+ तो HCl भी दे सकता है। भाई वी कैन नॉट यूज फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉर HCl, तो वहाँ पे कुछ तो बोलना पड़ेगा, इफ एंड बट। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि कौन, यहाँ पे चाहिए था नॉट इवन कि H+ से मतलब नहीं था, यहाँ पे कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। HCl इज नॉट ए गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट, क्योंकि वहाँ से जो Cl- आएगा वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का ज़्यादा रहेगा। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? बेसिक कैरेक्टर सेकेंड स्टेप में, राइट। तो बाद में इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड, इफ पाथ इज E2, मतलब ऑप्शन बी, राइट। बट दोनों में एक ऑप्शन कॉमन था, प्रोटोनेशन का, करेक्ट। अब बोलिए, पाथ E2 रहेगा, देन यहाँ तो प्योर सेट जॉब, यहाँ तो प्योर सेट। व्हाट इज द मेन सेंस बिहाइंड सेट जॉब रूल? E2 पाथ। कौन सा पाथ? तो बेस का आना, बोलिए, बेस का आना, लिव और पाइबोन का बनना, और लिविंग ग्रुप का अलग अलग या साथ साथ। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाऊंगा, जिनको कन्फ्यूजन है जाके E2 के पाथ में देखें, ठीक है। डायरेक्टली क्या बनेगा? तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएंगे या मोर सब्स्टिट्यूटेड? तो सर ले देखकर तो दोनों जगह कहानी एक ही हो गया। इवन भी होगा तो हम लोग वही बोल रहे हैं, थिंक लाइक व्हाट, सेट जॉब। यहाँ थिंक लाइक नहीं, इट इज सेट जॉब। वहाँ पे थिंक लाइक सेट जॉब, यहाँ पे सेट जॉब। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर E1 रहेगा तो ए मैकेनिज्म होगा, E2 रहेगा तो एक मैकेनिज्म रहेगा। और यहाँ पे पाथ E2 है तो कौन सा? थिंक लाइक व्हाट, लिखते रहिएगा। अब एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सेबल। क्वेश्चन लिखे तो, व्हाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सेबल। व्हाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सेबल। यहाँ देखिए, करेक्ट, बट ये रिएक्शन थोड़ा
मतलब 95% या 99% राइट में जाएगा, 95% तो 5% लेफ्ट में भी आने का चांस है। एग्री? वजह जानेंगे। यहाँ देखिए, ये दूसरी बात है कि लेफ्ट में आने का चांस बहुत कम है। वजह जो आपको यहाँ पे वाटर दिखाया हूँ वो फ्री वाटर नहीं है, ये प्रोटोनेटेड वाटर है। वजह यहाँ जो वाटर आउट हुआ है उसको कौन एब्जॉर्ब करके रखेगा? H2SO4। तो H2SO4 एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या? H2SO4 एब्जॉर्ब करने का मतलब है भाई उसको प्रोटोनेट कर दिया। क्या कर दिया? प्रोटोनेट। और वाटर को लेकर डिसोसिएट होगा ना, तो अपना H+ से वाटर को प्रोटोनेट करके रखेगा। बट फिर भी यहाँ पे रिवर्सेबल के लिए एक रिएक्शन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। H+ वाटर अगर अल्कीन के साथ, ये रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन में। अभी क्या पढ़ रहे हैं? दो रिएक्शन एक साथ, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, एक ये भी रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, दोनों पढ़ना है। तो भाई अल्कीन से अल्कोहल से अल्कीन बनाएंगे तो अल्कीन से अल्कोहल भी बनता है इन प्रेजेंस ऑफ H+ वाटर। कैसे? अभी भेजेंगे किसको सबसे पहले? H+ बनेगा क्या? कार्बोकैटायन। और अब यहाँ पे वाटर का एंट्री एज न्यूक्लियोफाइल। क्या डायरेक्टली यहाँ से H+ रिलीज करते हैं? क्या बन गया? इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक आने को क्या बोलेंगे? एडिशन। क्या बोलेंगे? और ऐड कर रहे हैं किसको? वाटर, तो बोलेंगे हाइड्रेशन। ऐड किसको कर रहे हैं? वाटर को। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या चाहिए? H+ वाटर। तो भाई यहाँ पे H+ और वाटर तो बना है ना, तो 5% तो चांस है, ठीक है। 95% चांस है कि वाटर फ्री वाटर नहीं रहेगा। यहाँ पे वाटर को क्या बनना है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर यहाँ का वाटर इस फॉर्मेट में रहेगा, H+ के साथ एसोसिएट होकर अगर H3O+ के फॉर्मेट में रहेगा, तो क्या न्यूक्लियोफिलिक बन पाएगा? यहाँ से इस अल्कीन से पे अटैक करके अल्कोहल देने के लिए इसको लोन पे देना पड़ेगा। बट अगर आप H3O+ के फॉर्मेट में कर दिए तो क्या अटैक करेगा? नहीं कर पाएगा। दिस इज द वजह कि यहाँ पे पीछे रिवर्स आने का चांस कम है, बट 5% तो चांस बना रहेगा। दिस इज द रीजन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सेबल रिएक्शन। वजह क्या बन रहा है? वाटर। एंड वी नो दैट अल्कीन में अगर H+ वाटर डालते हैं तो अल्कीन बन सकता है अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म की वजह से अल्कीन से अल्कोहल भी बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और अल्कोहल से अल्कीन भी बनाते हैं इन प्रेजेंस अल्कीन से अल्कोहल भी बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड H+, और अल्कोहल से अल्कीन भी बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो अगर वहाँ पे इसका मतलब दोनों कंडीशन है, यहाँ से यहाँ तक का भी तो रिएक्शन हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ से यहाँ तक का भी होता है। दिस इज द रीजन कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सेबल। अब उसमें है, एक मिनट, अब उसमें है कि किस तरफ आप ज़्यादा जाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू लीचेटरी प्रिंसिपल। विच प्रिंसिपल? अगर आप इस तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं तो किसको करेंगे? वाटर को रिमूव करते रहेंगे, करेक्ट। वाटर को रिमूव कौन करते रहेगा? भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसी वही काम तो लिए हैं। तो जो बन रहा है उसको रिमूव कर रहे हैं, तो जिसको रिमूव करते हैं रिएक्शन उसके पास जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर को ऊपर से डालना स्टार्ट कर दीजिएगा तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, करेक्ट ना? समझ में आ गया? ओके, इसको हटाए। आप लोग लिखे नहीं? ओके, अब देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, ब्रैकेट में लिखिएगा प्राइमरी अल्कोहल। वन डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ E2, 1 डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ E2 बट प्रोडक्ट लाइक E1। ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है मेरा। पाथ कौन सा? E2 और प्रोडक्ट लाइक E1। ये लिख लीजिएगा। वहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए, रीजन बाद में बोल लेंगे।
क्या बोला गया है? पाथ है E2 बट प्रोडक्ट लाइक E1। तो इसका मतलब आपको रफ वर्क करना चाहिए कि अगर E1 होता तो क्या होता। रफ वर्क कीजिए तो मैंने बोला ना पाथ क्या है। देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा नीट में। 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा पाथ, आंसर क्या रहेगा? E2। फिर पूछा जाएगा विच ऑफ द प्रोडक्ट आर मेजर। अरे यहाँ पे बात अगर नहीं बोलते तो छूट जाता क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट के टाइम पे क्या लिखे? प्रोडक्ट लाइक। तो E1 होता मतलब कार्बोकैटायन बनता। तो कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है बट अगर E1 होता तो कार्बोकैटायन। तो पाथ फॉलो होता है E2 बट प्रोडक्ट लाइक। मतलब बहुत जगह ऐसा बात बोलूँगा। मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक SN1, थिंक लाइक SN1, डू लाइक SN2। बीच का बात सोचना है SN1 के जैसा, करना किसके जैसा है? यहाँ पे होगा क्या? E2। प्रोडक्ट किसके जैसा? E1। रीजन बाद में। तो अगर E1 होता तो यही होता ना भाई। E1 होता, रफ वर्क कर रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? E1 होता तो सबसे क्या पहले क्या बनता? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन होता तो पहले रीअरेंजमेंट का भी चांस है। एग्री? यहाँ से यहाँ तक आते आफ्टर रीअरेंजमेंट, राइट। और आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब आपके पास कितना कार्बन? ए भी और ए भी है। आफ्टर गेट, लेकिन सॉल्यूशन में ए भी रहेगा, ए भी रहेगा, ये मान के चलिए। आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, इसको बीटा, राइट। आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो यहाँ का पाई बॉन्ड क्या बनेगा? मेजर अल्किन। और यहाँ क्या रहेगा? माइनर रहेगा। ये बताया था ना, करस्पॉन्डिंग टू मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। उसके बाद वी गेट मेजर अल्किन, बट मेजर अल्किन बनाने के लिए क्या करेंगे? थिंक लाइक सेटजफ। इसका मतलब यहाँ से 2 अल्किन बनने का चांस है। H प्लस यहाँ से भी रिलीज करेंगे और H प्लस यहाँ से भी। एग्री? तो कौन कौन सा अल्किन बनेगा? CH3, CH, CH, CH3 और क्या बनेगा सर? CH3, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, राइट। CH2, CH, इसमें कौन सा मेजर कौन सा माइनर? दिस वन इज व्हाट? माइनर एंड दिस वन इज मेजर। इसका मतलब रफ वर्क तो पहले हो गया। रफ वर्क क्या हो गया? पहले कि प्रोडक्ट क्या मिलना है? प्रोडक्ट मिलना है दिस वन, और ए क्या रहेगा? मेजर, और ए क्या रहेगा? बट भाई सबसे बड़ा इसमें कंफ्यूजन का बात था कि E2 में रीअरेंजमेंट होता था क्या? E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होता था। उसमें क्या होता था? बेस का आना, H का जाना, पाई बॉन्ड का बनना और लिविंग ग्रुप हो जाना, सब साथ साथ। तो उसमें तो एक ही जगह पाई बॉन्ड बनने का ऑप्शन था। वहाँ पे जो भी बनेगा एक ही जगह ना। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले पाथ E2 है, तो E2 के अकॉर्डिंग अब दोनों में ये बात कॉमन था कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेक इट बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? CH3, CH2, 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 OH2 प्लस। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर E2 पाथ बोला गया है, देखिए ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी जस्ट ब्रेक में मैं, हाँ ये मेरे पास हाथ में एक स्टडी मटेरियल है भी, ये किसी कोचिंग का ही स्टडी मटेरियल है। उसमें 1 डिग्री अल्कोहल का ही वो E1 पाथ लिखे हुए हैं, और मैं जिसका रेफरेंस दे रहा हूँ वो बिल्कुल मॉर्सन स्टैंडर्ड बुक का है। मॉर्सन बॉयड, सॉलोमन, या कह सकते हैं DK सर का बात बोला हुआ। तो वो एक बिल्कुल करेक्ट बात बोला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे वो लोग भी सही हैं, बट वो लोग रॉन्गली बट करेक्ट हैं। मैंने भी तो ये बात बोला प्रोडक्ट लाइक E1, बट मैंने साथ में ये बोला पाथ क्या है? E2। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे E2 है तो 1 स्टेप की तो रिएक्शन है, तो क्या होगा? बोलना है सर बेस का आना। H प्लस कहाँ से आ रहा है? बार बार बोलने की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया है। तो ए बेस का आना, H का जाना, H का यहाँ पे ब्रेक होना और लिविंग ग्रुप का जाना, अलग अलग या साथ साथ होगा। बन क्या जाएगा? तो सर इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इस कार्बन पे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पे रहता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। हाउ मेनी बीटा कार्बन? बीटा कार्बन इज ओनली 1 ना।
अगर मोर देन वन बीटा कार्बन रहता तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता कि पाई बॉन्ड इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, बट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ओनली वन। तो उसके अकॉर्डिंग टू 100% पाई बॉन्ड सिर्फ यहाँ बनना चाहिए था। 100% पाई बॉन्ड कहाँ बनना चाहिए था? यहाँ पे बनना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि सबसे पहले बना यही था और ये बना था एक्चुअली में 100% अकॉर्डिंग टू पाथ A2, बट यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ से जो यहाँ हो गया, दिस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन। दिस इज द रीजन कि मैंने पहले आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन पढ़ाया। ये बन गया और यहाँ पे मीडियम में है क्या? कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+। सर कैटालिटिक क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या दोनों H+ रिलीज होगा या H+? इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास कैटालिटिक, ये मीडियम क्या है मेरा? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम में लेस स्टेबल अल्कीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मोर स्टेबल। तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है, अब आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट लुक्स लाइक E1 कैसे क्यों हुआ? बना था प्रोडक्ट E2 का, बट E1 नज़र क्या आया? E1 कैसा? उसके पीछे व्हाट द मेन सेंस बिहाइंड इट? व्हाट द मेन रीजन? आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन। इसके वजह से, क्योंकि हम लोग तो लास्ट में ये दिखेगा, बट इनिशियली बना क्या था? E2 प्रोडक्ट, बट यहाँ पे E1 के जैसा क्यों दिख रहा है? वजह सर यहाँ के बाद जब आइसोमेराइजेशन करेंगे तो कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के बाद तो फिर वही कहानी, थिंक लाइक सेट जब। ये था मेन रीजन, पूरा स्टोरी ये था, समझे? तो जहाँ पे क्या लिख रहे थे? इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल पाथ इज A2 बट प्रोडक्ट लाइक ड्यू टू आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन। वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए सेंटेंस, ड्यू टू आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कीन। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो सर अल्टीमेटली ले देकर तो इवन ही हुआ, प्रोडक्ट तो ये तो नाम का ही रहा ना, बट जो मेरा 100% बना था वो तो 100% रहेगा ही नहीं। तो सर फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? तो फाइनल आपको यही लिखना पड़ेगा, दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर। करेक्ट? तो आज के बाद 1 डिग्री अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए मेरी तरफ से कंक्लूजन, व्हाट इज द पाथ? A2 बट प्रोडक्ट लाइक E1। इन नोट्स में रख लीजिएगा। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछने का बहुत सारा ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन व्हाट द पाथ फॉर 1 डिग्री अल्कोहल? E2। फिर पूछेगा विच इज द मेजर प्रोडक्ट, मतलब वहाँ पे आना चाहिए कि आइसोमेराइजेशन होगा। ठीक है? ओके स्टूडेंट, यहाँ देखना है एक कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल, फॉलो पाथ E2। फॉलो कीजिए E2। वन डिग्री अल्कोहल है, E2 होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉलो कीजिए मैकेनिज्म, ड्रॉ द मैकेनिज्म, तब आगे चल कर पता चलेगा कि अच्छा होगा या नहीं होगा। चलिए सब लोग यहाँ तक आ गए एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट बोलते ही नहीं हैं। प्रोटोनेशन तक तो आना पड़ेगा वर्स्ट को बेटर बनाने के लिए, राइट? आपका लिविंग ग्रुप क्या है? OH2 प्लस, OH2 प्लस। और जहाँ पे लिविंग ग्रुप रहता है उसको कौन सा कार्बन? और हाउ मेनी बीटा कार्बन? राइट? इस बढ़िए आगे बढ़ने से पता चलेगा ना कि रास्ता में क्या प्रॉब्लम है। सफ़र फर्स्ट टाइम खुद ही आपको तय करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हुआ, वही कॉन्सेप्ट बना देंगे। सर वी डोंट हैव बीटा हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री तो अल्कोहल है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 1 डिग्री अल्कोहल फॉलो पाथ E2, तो बीटा हाइड्रोजन भी तो होना पड़ेगा सेकेंड स्टेप के लिए। क्या है यहाँ पे है?
नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया? दोज 1 डिग्री अल्कोहल विच डज नॉट हैव बीटा आयोन देन इट फॉलो E1। मजबूरी है भाई, होना दो ही था, E1 नहीं तो E2। जब E2 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? E1 होगा। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे E2 पाथ होना चाहिए था बट नहीं होगा। एग्री? लिखिए एक लाइन, इसको स्टार्ट देख लिखिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया। दोज 1 डिग्री अल्कोहल विच डज नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन, दोज 1 डिग्री अल्कोहल which does not have beta hydrogen then it follow path E1, then it follow path E1 because in this case E2 path is not possible, then it follow path E1 because in this case कौन सा path possible नहीं है? because in this case कौन सा path? E2 path is not possible। अब यहाँ पे फिर से एक मिनट रुकना पड़ेगा। 1 डिग्री अल्कोहल पाथ E2 फॉलो करता है बट क्राइटेरिया है बीटा आयोन होना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो E1 करेगा। लास्ट में तो कंक्लूड कर देंगे सर सब में E1, E2 जो करता है उसका भी तो प्रोडक्ट E1 के जैसा है, बट रीजन कुछ और है। राइट? क्या रीजन है? आज के क्लास में तो याद रहेगा ही, बट शॉर्ट नोट्स में रखिएगा तो ऑलवेज याद रहेगा। राइट? शॉर्ट नोट्स में इसको इन सब बातों को लिखिएगा। अब लिखिए स्टूडेंट, सेक 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। In case of 2 degree alcohol and 3 degree alcohol, path is E1. कौन सा पाथ? अब एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, जैसे ही मैंने पाथ E1 बोल दिया तो सेकंड लाइन रहेगा इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, और थर्ड लाइन क्या रहेगा? डू द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इफ अ स्ट्रक्चर अलाउ, और फोर्थ लाइन क्या रहेगा? आफ्टर गेटिंग मोस्ट corresponding to most stable कार्बोकैटायन we get मेजर अल्किन। बट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में भी तो प्रॉब्लम है, इस तरफ भी पाई बॉन्ड, इस तरफ भी पाई बॉन्ड, देन थिंक लाइक सेट। जब दोबारा लिखवाएं या समझ में आ गया है? क्या E1 बोलना काफ़ी है? ओके, तो डायरेक्ट एग्जांपल लिया जाए। अब ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है? कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री ना, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, और क्या लेकर हीट कर रहे हैं एवरीवन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। हीट को करना नहीं भूलना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेकर अगर आइस कोल्ड कर देंगे तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा, उस पर भी आएंगे, ठीक है? इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए हीटिंग इफेक्ट। एग्री? तो एटलीस्ट फॉर बेटर प्रैक्टिस आप लोग को अभी 2-4 एग्जाम्पल में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोटोनेट करेंगे। ये पता है कि कौन सा पाथ फॉलो करना है? E1। तो CH3 इतना फास्ट आपका भी पेन चलना पड़ेगा, CHOH2 प्लस CH3। एग्री? आउट किया जाए, क्या आउट हो जाएगा? वाटर। यही तो मेरा RDS रहेगा। तो CH3H पहला कार्बोकैटायन आपको मिल चुका, फर्स्ट कार्बोकैटायन। ओके एवरीवन, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल है? हाँ या ना? बिल्कुल पॉसिबल है सर। ये 2 डिग्री है, यहाँ पे आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। देखिए रिएक्शन में बिल्कुल पीछे मत छूटिएगा, साथ साथ चलिएगा। मैं सारा बात बोलूँगा, जो भी पढ़ाया हूँ GOC में हर एक बात पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस
क्या हम फिर से रीअरेंजमेंट होने का चांस है? नो। इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में यहाँ तक हटाएं ऑनलाइन स्टूडेंट, आपके सॉल्यूशन में 2 कार्बोकैटायन है। कितना कार्बोकैटायन? ये नहीं बोलना कि सर अब ये नहीं रहेगा, यही तो मेन सर सोर्स है यहाँ से यहाँ तक आने का। तो जिस यहाँ देखना है, जिस कार्बोकैटायन को लेकर अरेंजमेंट करते हैं उसको भी प्रोडक्ट के टाइम पे काउंट में करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकालने के टाइम पे। एग्री? तो आपके सोर्स में कौन कौन सा कार्बोकैटायन? बोलिए ए एंड बी। थोड़ा बोला कीजिए भाई, एकदम सब लोग मौन व्रत धारण कर लिए हैं। ए एंड बी। नहीं अच्छा है कि मतलब कोरोना आ गया है तो बिल्कुल लगाए हुए हैं, नहीं बोलने का मन है सर, मतलब हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हैं कोरोना को लेकर। चलिए यहाँ देखिएगा, तो ए से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर या माइनर? माइनर। अब बी से क्या मिलेगा? मेजर मिलेगा। इतना तो समझ में आ गया है? ओके। पहले पार्ट ए को लेकर काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के टाइम पे। यहाँ से नेक्स्ट क्या होना है, यहाँ के बाद जो भी नेक्स्ट रहेगा वो इवन का सेकेंड स्टेप रहेगा। इवन का सेकेंड स्टेप क्या था एवरीवन? बेस का एंट्री, राइट? बोलिए इस कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन? इस कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोल रहे हैं? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन? 2, एक ए भी और एक ए भी है। एग्री? तो यहाँ से भी तो हो सकता है, एक ही बार दोनों से करते हैं। यहाँ से भी H+ जा सकता है, अगर यहाँ से H+ जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। एग्री? तो दोनों लिखना है। आप ये होगा अलग अलग स्टेप में, बट मैं जगह बचाने के लिए क्या दोनों कैसे दिखा सकते हैं? CH3 और यहाँ पे HSO4 माइनस, क्या कटायन पे अटैक किया या हाइड्रोजन को ले रहा है? तो यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है? इज इट न्यूक्लियोफाइल या बेस? इट इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, इट इज बेस, राइट? एक तो ये बन जाएगा, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एक प्रोडक्ट ए भी रहेगा, करेक्ट? इस प्रोडक्ट का नाम देते हैं फर्स्ट, इसका नाम देते हैं सेकंड। यहाँ तक आइए। पर सिर्फ कार्बोकैटायन एक पर ही काम करेंगे या बी पे भी काम करेंगे? सर मेन तो बी पे ही काम करना था। यही तो क्या है, मोर स्टेबल, अरे क्या है, लेस स्टेबल। और ये सब आपको रफ वर्क में करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए स्टूडेंट, इस कार्बोकैटायन के क्रॉसपॉन्डिंग हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा कार्बन? अच्छा कितना बीटा कार्बन वही काउंट करिए। 3 बोले थे तो वही मैं बोल देता हूँ लाइन। हाउ मेनी बीटा कार्बन? 3। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? 2। इसका मतलब H+ से पाई बॉन्ड यहाँ बने या यहाँ बने, एक ही बात है। बट यहाँ बनेगा तो यहाँ तो इस यहाँ पे 2 है, H यहाँ से भी जा सकता है और H यहाँ से भी जा सकता है, करेक्ट? दोनों जगह पाई बॉन्ड बनेगा। बट मेजर कौन सा रहेगा? सर जिसको सेटजर फिलआउट करेगा। थिंक लाइक सेजो क्या रूल था, लेस सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड? मोर सब्स्टिट्यूटेड। समझ गए? इसका मतलब HSO4 माइनस H+ यहाँ से भी ले सकता है और यहाँ से भी। अब समझ पा रहे हैं? मैंने यहाँ से भी और यहाँ से भी क्यों बोला? जो बच्चे वीडियो बाद में फॉलो करेंगे वो केयरफुली बातों को ध्यान से सुनिएगा। H+ यहाँ से भी जा सकता है और H+ यहाँ से भी। यहाँ से जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ से जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। बट किस एज के क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बोले? इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर।
क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो 9 हाइपर कंजुगेट रहेगा। कितना? बट यहाँ बनेगा तो 5 रहेगा भाई। यहाँ पाई बॉन्ड बनेगा 3 2 5, कितना रहेगा? 5 रहेगा। थोड़ा एक स्टेप आगे जाइए। पाई बॉन्ड यहाँ बन गया तो ये तो 3 हाइपर है, यहाँ के 2 3 2 5, यहाँ बनेगा तो 9, यहाँ रहेगा तो 5। एक प्रोडक्ट ए रहेगा और एक प्रोडक्ट रहेगा। अब इस प्रोडक्ट का नाम थर्ड और इसका नाम क्या फर्स्ट बोल दें? कॉमन हो गया। तो बोलिए इन तीनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा? ए मेजर। ये क्या बोले? माइनर। और इसको भी क्या बोले? माइनर, राइट। बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का सोर्स 2 कटायन है। ध्यान से सुनिएगा, मेजर प्रोडक्ट है ना, बट इसका सोर्स ए भी कार्बोकटायन है और ए भी कार्बोकटायन है। विच आर द मेन सोर्स? दिस वन। ये चांस की बात है कि यहाँ का और यहाँ का मैच कर गया, बट ये जो मेजर बनेगा उसका मेन सोर्स ए कार्बोकटायन रहेगा या ए कार्बोकटायन रहेगा? दिस कार्बोकटायन रहेगा। समझ गए? इसको आप मेजर में अकाउंट ले सकते हैं, मेजर अमाउंट में है, बट ये मेजर अमाउंट इस कार्बोकटायन से बना है या इस कार्बोकटायन से बना है? इस कार्बोकटायन से। लिख लीजिए एक लाइन। मेन सोर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन। मेन सोर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट, मेन सोर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल कार्बोकटायन। मेन सोर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल कार्बो। इसलिए सो मेनी टाइम्स ऐसा हो सकता है कि मेजर प्रोडक्ट कॉमन हो जाए, राइट। लेस स्टेबल से भी वो प्रोडक्ट मिल गया, मोर स्टेबल से वही प्रोडक्ट मिल गया, तो उस टाइम पे मेन सोर्स कौन रहेगा? वहाँ से ही मेन काउंट होगा। लेकिन आप यहाँ से क्या समझे? अल्कीन, जब अल्कोहल से अल्कीन बनाएंगे थ्रू E1 तो रिएजमेंट की वजह से सॉल्यूशन में बहुत सारा कार्बोकटायन रहेगा, तो सबके करस्पॉन्डिंग सोचना है, नहीं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम दिखेगा। करेक्ट ना? देन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? देख, ये भी देख लीजिएगा कि भाई ज्योमेट्रिकल इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। शायद यहाँ पे रॉन्गली बट करेक्ट हो गए हैं आप लोग, बच के निकल गए नहीं? यस। कितना प्रोडक्ट है? 3 है। क्या एक्टिव डबल बॉन्ड नहीं है? कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। कहीं पे पढ़ाए हैं? कंजुगेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, फैक्टर फेवरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें कुछ पॉइंट लिखवा रहा था, उसमें एक मेजर पॉइंट यही था, ये भी था कंजुगेशन। इस पर तो पूरा एक क्लास डिस्कस किया हूँ, 5 मिनट नहीं, पूरा एक क्लास पे इस पर एग्जाम्पल लिए हैं। कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। ओके एवरीवन। लिखिए ईज ऑफ एलिमिनेशन। ध्यान से देखिएगा, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल में ईज ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा होना चाहिए था आप लोग को। सर हाउ कैन वी कंपेयर दिस टू विथ दिस? थोड़ा होना चाहिए था। इसमें पाथ हम लोग E1 का कंपेयर E1 के साथ करते हैं भाई। E1 का कंपेयर लॉजिक है ना, E1 का E1 के साथ, E2 का E2 का बात E2 के साथ करेंगे। बट यहाँ पे 3 डिग्री और 2 डिग्री कौन सा पाथ फॉलो करता है? E1। अरे कौन सा करता है? E2। और हम लोग कंपेयर क्या कर रहे हैं? E1 का E2 के साथ। बट फिर भी एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि इस सबसे ज़्यादा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री अल्कोहल में होता है, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम वजह। सर ये है तो E2 नाम मात्र का, प्रोडक्ट लाइक E1। प्रोडक्ट भी कैसा बनता है? कैसा बनता है? E1 के जैसा ही बनना है। दैट्स वाई एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट
कि यहाँ पे E1 का E2 का बहुत जगह पे ऐसा होगा। सबसे फेमस आपके प्रैक्टिकल में पूछा सकता है, प्रिपरेशन ऑफ RH फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ RH फ्रॉम अल्कोहल बाय टेकिंग लुकास रिएजेंट, बाय टेकिंग, तो वहाँ भी 3 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल SN1 फॉलो करता है। कौन सा 1? और 1 डिग्री अल्कोहल SN2, बट वहाँ ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे SN1 का रिएक्टिविटी वहाँ पे SN2 से ज़्यादा होता है। तो कहीं कहीं पे कुछ बातों को आपको बिल्कुल रट जाना पड़ेगा बिना टायर्ड हुए। नहीं, क्या कीजिएगा। अब ये सोचिए ना, मुझे अभी 8 बज रहा है तो डर लग रहा है, फिर से 8 से 9 एक क्लास है, 11th का क्लास फॉर स्कूल एग्ज़ाम। अब कैसे बीट कर सकते हैं बताइए? तो स्कूल के टीचर को बीट करना पॉसिबल है? एक दिन में एक चैप्टर उड़ा देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ नहीं कि 2 दिन में ख़त्म। उन लोग कैसे पकड़िएगा बताइए? या तो आप पढ़ाना भूल जाइए, सरेंडर कर दीजिए कि जब भाई जो एनसीईआरटी में वही पढ़ाऊँगा, और नहीं तो पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अब उसमें उनको बचा के बच्चों को भी रखना है। इधर हो गया पिछले 2-3 साल से, अदरवाइज़ केयर ही नहीं करते थे, और बच्चे मेहनत भी करते थे, वो संभाल लेते थे बातों को। या तो उस बात पे मेरा ध्यान नहीं गया, ये भी हो सकता है कि जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होने लगेगा तो थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कीजिएगा। अब जहाँ पे बैच 200 का बनता था 11th का 2 बैच, ठीक है भाई पढ़ लेना, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, अपने धुन में जा रहे हैं। उसमें रिजल्ट भी हो रहा था बहुत बवाल का, इंट्रेंस एग्ज़ाम का। बट कभी कभी एक होता है ना, मन में थोड़ा डर बैठ जाता है, बच्चा भाग जाएगा रहेगा। ऐसे कभी कभी तो समझ में आता ही है, बच्चा को पढ़ा के रखना है, मना के रखना है, डांटना नहीं है। आज के टीनेजर में बहुत ईगो होता है, डांट दीजिएगा तो उसको ईगो पे लग जाएगा, सर ने डांट दिया। उस मेन थीम को समझेगा नहीं कि सर क्यों डांट रहा है। कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़े है, आपके भले के लिए कोई टीचर डांट रहा है कि क्लास कर लीजिए, क्लास कीजिएगा तो आप ही का हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरा लिए प्राउड मोमेंट है। कभी कुछ मुझे रिक्वायरमेंट हुआ, टचवुड ना हो रिक्वायरमेंट, हेल्दी रहें, लेकिन कभी कभी भाई कुछ बोल कर थोड़े आता है कुछ, बट कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ऐसा 2-3 बार कॉन्फिडेंस हो गया कोरोना के टाइम पे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। एक बार तो मेरे गली में ही हो गया, शांति पथ गली है, वहाँ पे स्कूल है, मध्य विद्यालय, राइट, प्राइमरी स्कूल। तेजपुर मेडिकल कॉलेज से वो पढ़े हुए थे स्टूडेंट। तो मैं चेक करवाया, किसी को चेक करवाया हुआ था या कुछ करवाने के लिए मैं गया था। तो मेरे घर के, जहाँ पे मेरा घर वो नहीं है, तो मेरे मकान मालिक सुन लेंगे तो आज ही बाहर कर देंगे। तो वहाँ, लेकिन रहते रहते ऐसा फील हो गया है मेरा, वो लगता है कि अपना ही मकान हो गया है। 10 साल से रह रहा हूँ सेम मकान में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मतलब एक हैबिट हो गया जहाँ पर बहुत, मतलब इस मामले में लेजी हैं। मुझे पता है कि रेंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, होगा ना, रहते रहते बढ़ने लगेगा, अब उसको रोक नहीं सकते हैं। बट फिर भी ट्यूनिंग बैठ जाता है ना, माइंडसेट, जगह से अफेक्शन, कन्वीनियंट, तो वहाँ पे ही रुके हुए हैं। तो गए तो वैसे ही टेस्ट था, तो मैं बात कर रहा था और हेलमेट लगाया हुआ था। तो आवाज़ से तो पहचान ही लेंगे, आवाज़ से, बोलने का टोन से। 2-3 मिनट के बाद, सर राकेश सर, यस मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ 2015 का। तो हेलमेट वाला फिर नाम पूछा, मैं बोला कि भाई फ़ोटो दे दीजिए, अभी भी वहाँ पे लगा रहा हूँ गैलरी में। मैं थोड़ा बिजनेस कर लिया वहाँ पे। देखिए वो मतलब सबसे ख़राब यही लगता है, कंप्लीट करिए, कम से कम एक बार तो मिलने आओ मिठाई खिलाने के लिए। 2 साल से पढ़ाए केमिस्ट्री, कम से एक बार तो आना चाहिए। नहीं, इतना टीचर का होप है, अफेक्शन है, और कंप्लीट करने के बाद मिलने नहीं आएगा, कितना ख़राब लगेगा। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, एक बार मिलना चाहिए कम से कम टीचर से। पता चल गया, मुझे खुशी हुआ, बट कितना दिन के बाद वो डॉक्टर बन के निकल गया, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, राइट। बट कॉन्फिडेंस बढ़ गया उस दिन मुझे बहुत। और वो पहला इवेंट का बात कर रहा हूँ, जब पहला बार कोरोना आया था, उस टाइम पे तो गजब भूत था। कोरोना कम था, डर ज़्यादा था। सेकेंड टाइम में कोरोना ज़्यादा था, डर कम था। सेकेंड टाइम में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, और फर्स्ट टाइम में डर ज़्यादा था। तो वहाँ पे गए तो फिर बोले कि नहीं आप जाइए,
कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। मैं आ जाऊँगा वहाँ पे घर पे। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ होने के बाद ना वो जो पेपर जो चिपका देता था तो लगता था कि वो पूरा मोहल्ला में वो अलग आदमी है। सोशल मतलब कट हो गया। मतलब आप अगर कपड़ा भी ऊपर डाल रहे हैं ना, नहा कर कपड़ा भी डाल रहे हैं तो ऊपर चारों तरफ से देख रहा है, अच्छा इसने तो अपना कपड़ा बाहर डाल दिया धोकर। भाई धोकर डाला है तो क्या कीजिएगा आप, ऐसा डर ही था सबका, मानना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है भाई। और उसमें मैं भी बहुत झेला हूँ, झेला नहीं लेकिन इतना ना फाइट किए हुए हैं कि बहुत नॉर्मल लगता है, वो तो छोटा मोटा लगता है। हालांकि थोड़ा टेंशन होता है बट हो जाता, हैंडल हो जाता है। लेकिन टचवुड ऐसा ना हो। चलिए, तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट ऑर्डर इज दिस वन। इसका मतलब है कि ईज ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए 3D अल्कोहल, इसका मतलब यहाँ से तो यही सीखे कि E1 डोमिनेट ओवर E2। E2 का E1 का रिएक्टिविटी E2 से ज़्यादा है। किस मैटर में? ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा। इस ऑर्डर को रट जाइए, 3D अल्कोहल ग्रेड 2D अल्कोहल। तो ए ऑर्डर तो समझ में आता है, क्यों सर? पाथ E1 है तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या बनेगा? इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 2 डिग्री कार्बोकैटायन में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल रहेगा और 2 डिग्री कम स्टेबल रहेगा। बट इसमें तो कार्बोकैटायन नहीं बन रहा था फर्स्ट स्टेप में, बट अल्टीमेटली तो जाकर कार्बोकैटायन ही बना। जब आइसोमराइजेशन तो पक्का होगा ही होगा, दैट्स वाई। ठीक है, इस ऑर्डर को रख जाइएगा। क्या बनेगा? थ्री डी तो है, सबसे फास्ट तो वही है सर। यस, एक काम नहीं करना है, फेल कर जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रिज हेड ब्रेड सून। ओके, तो आप लोग को याद है नहीं? क्या इन सब रिएक्शन को दोबारा लेने का रिक्वायरमेंट है अल्कोहल में? डोंट वरी, लिया भी नहीं जाएगा। बाकी लोग सोच रहे हैं सर एक बार और देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। एक एक रिएक्शन मुझे याद रहता है कहाँ पे क्या पढ़ाया हूँ। चलिए, कॉन्सेंट्रेटेड, अब इसमें मैकेनिज्म भी ड्रॉ नहीं करूँगा, ये सारा काम आप लोग को रफ वर्क अभी देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट। आप लोग को नजर आ रहा है स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट? मेरा राइटिंग को पहचान पा रहे हैं? ये क्या है? ये है क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। ये उनके लिए बोल रहे हैं जो वीडियो के सहारे हैं। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, इसमें कौन सा पाथ फास्ट? E1। इसमें कौन सा? E1। इसमें कौन सा? E1, राइट। और E1 होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? सेट। जब सीक्वेंस है, सबका रफ वर्क कीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए सब में। इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी बताइए, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का। फॉर बेटर प्रैक्टिस तीनों का मैकेनिज्म के थ्रू जाइए फास्ट। भाई एग्ज़ाम में थोड़ा फास्ट हो जाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखना है सबको। अगर मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना रहेगा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये स्टेप भी गायब कर दूंगा खुद के लिए।
ये तो पता है ना कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप बनेगा, पहला कार्बोकटायन यहाँ बनेगा। एग्जाम का पॉइंट है जैसे ही E1, अब उसके बाद यहाँ पे रीअरेंजमेंट का चांस है एवरीवन, और इसको ब्रिजेट नहीं बोल दीजिएगा, दिस इज द केस ऑफ फ्यूज्ड बाइसाइक्लो। तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकटायन है, राइट। अब इस कार्बोकटायन के क्रॉस पॉइंट, इसके बाद क्या सोचना है, वेरी थिंक लाइक सेट जब, बोलिए थिंक लाइक सेट जब, क्लास आते रहिए, ठीक है। थिंक लाइक सेट जब, तो सेट जब का मतलब है, अब यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप, दो, सेम टाइप डिफरेंट टाइप। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी रहेगा, डबल बॉन्ड, बट कहाँ पे डबल बॉन्ड मोर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मोर, यहाँ पे लेस, तो दो अल्किन बनेगा ना। एक इसके क्रॉसपॉन्डिंग और एक इसके क्रॉसपॉन्डिंग। व्हाट अबाउट इसके क्रॉसपॉन्डिंग, सर एक ही बात है, तो क्या डायरेक्टली बना दें, एक इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक इसके क्रॉसपॉन्डिंग। एक ये रहेगा और एक ये रहेगा स्टूडेंट। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा, ये रहेगा मेजर, और ये क्या रहेगा, वेरी गुड। एटलीस्ट 5% तो फील हुआ कि GOC इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए। मुझे तो 95% फील होता है, बट आप लोग को एटलीस्ट 5 बिना GOC के बढ़ सकते थे क्या एक भी लाइन, मैं तो नहीं समझा पाता रिएक्शन, या तो रटवा देता, बट रट कर कितना आगे बढ़ेंगे, समस्या ये है ना। चलिए यहाँ पे कौन सा पाथ, E1, डायरेक्ट ये बना लिया जाए कार्बोकटायन, इसी कार्बोकटायन को लेकर आगे बढ़ना है या डू द रीअरेंजमेंट, यस। यहाँ पे 2 डिग्री है, हाउ मेनी हाइपर कोनल, 2 1 3, यहाँ आ जाएगा तो कितना, 2 2 4 1 5, वेरी गुड, 2 2 4 1 5। तो यहाँ से रीअरेंजमेंट ऑफ, आप लोग लिखते रहिएगा भाई, आप लोग का फर्स्ट टाइम है सब कुछ, आप लोग अभी टीचर नहीं बने हैं, राइट। तो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए सिर्फ एक ही कार्बोकटायन को लेकर सोचना है या दोनों कार्बोकटायन, तो दोनों कार्बोकटायन को लेकर कितना प्रोडक्ट बनता है देखिए तो, वेरी गुड। यहाँ पे मैं दोनों को क्रॉसपॉन्डिंग के डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दें, आप लोग समझ पाएंगे। HSO4 माइनस H, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पाइएगा, इसको लेकर इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ से और यहाँ से, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ से और यहाँ से, करेक्ट है ना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लिया जाता है, एक प्रोडक्ट तो ये रहेगा और एक प्रोडक्ट ये रहेगा। एक किस कार्बोकटायन का क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट, ओरिजिनल वाला, एग्री, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक तो ये रहेगा एवरीवन, और एक ये रहेगा, करेक्ट ना। तो टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट, 4 मत बोल दीजिएगा, एक कॉमन हो गया है, बट इसमें ये रहेगा क्या, मेजर, ये क्या रहेगा भाई, माइनर, ये भी क्या रहेगा, माइनर, ये भी क्या रहेगा, माइनर। तो स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड का मेजर प्रोडक्ट तो सेम हो गया, फर्स्ट और सेकंड का। तो रिएक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड में किसका ज़्यादा, वेरी गुड सर। मेजर प्रोडक्ट देखकर हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग एक्टिविटी ऑफ इंटरमीडिएट। सेकेंड में मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन, सेकेंड का, यहाँ देखिए, सेकेंड का मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन जो है, अब फर्स्ट का मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कॉमन है, बट वो फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया है, बट इसमें जो मिला है वो एक स्टेप के बाद मिला है। दैट्स वाई कौन ज़्यादा फास्ट रहेगा, फर्स्ट रहेगा। इसका मतलब है कि
किसी भी दो रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कॉमन हो और दोनों मोस्ट स्टेबल कार्बो इंटरमीडिएट भी कॉमन हो, तो उसमें देखिए कैसे मिला। पहला रिएक्शन में डायरेक्टली मिल गया था वो, बट सेकेंड रिएक्शन में आफ्टर रिएजेंट, तो रिएजेंट करने में टाइम तो लगेगा, ज़्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। दैट्स वाई, समझ गए? हो गया यहाँ तक? और सबसे आसान तो थर्ड है, इसके लिए भी वेट कर रहे हैं आप लोग। हाउ मेनी डिफ, यहाँ से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या डायरेक्ट लिख दिया जाए एवरीवन? बात इवन है। कार्बोक्राइन बनाइएगा, हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन? 4। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप? यहाँ कटायन बनेगा तो यहाँ मिला कितना? 4 ना? भाई क्वेश्चन क्या पूछता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, यही काम एग्जाम हॉल में होगा। क्वेश्चन जब पढ़ते रहते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा ऐसे ही तो है। एयर मतलब ऑक्सीजन, भाई एयर मतलब एयर, नॉट ऑक्सीजन, अलग बात, एकदम पूरा माइन्यूटली कॉन्सेंट्रेट होकर, करेक्ट। और वो हैबिट धीरे धीरे डेवलप होता है। देखिए HCB वगैरह चाहे कुछ बनाते हैं तो हम लोग कभी कभी बस अच्छा ऐसा ही है, वहाँ पे मेन थीम कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री भी बनाते रहते हैं, मेन थीम भूल जाते हैं। मतलब उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एकदम रुकना है, और नहीं तो फास्टली आप उसको कैचअप कीजिए, पिक कीजिए बातों को। और आपको पता ही है कि एक ऐप सर ने बताया होगा आपको, मैथ के सर, सब लोग डाउनलोड कर लिया है, बड़ा अल्टीमेट है नहीं? आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा पूछकर, है उसमें सबसे उतना क्वेश्चन एक्चुअली IIT क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है जो यहाँ पे हम लोग अरिहंत का देखते हैं, पर उतना डाल दिया जाएगा तो इतना मोटा हो जाएगा। उसमें सबसे सिस्टमेटिक क्या है, JEE में बैठने से पहले उसी को सॉल्व कर लेंगे। मतलब उसमें पूरा हर चैप्टर का, अरिहंत में भी है बट कम क्वेश्चन है, बहुत मुझे भी लगता है बहुत इतना ही क्वेश्चन नहीं, और ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा वॉल्यूमिनस नहीं रहे, बच्चे डर नहीं जाए, उसे कम किया हुआ है। मेरा तो बस चलता तो एक्चुअल में मैं अपने टाइम पे एक और फॉलो करता था। आप लोगों को पता है कि IIT रुड़की पहले IIT नहीं था, अभी एक IIT है जिसका नाम है IIT रुड़की। पहले वो IIT नहीं था, इसको आप IIT धनबाद जानते हैं, वो IIT धनबाद नहीं था, उसका नाम था ISM धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, पूरे एशिया में बेस्ट माइंस का कॉलेज, अब वर्ल्ड में सेकेंड बेस्ट, और उसमें भी बेस्ट पेट्रोलियम ब्रांच। सीट कितना? 55। तो उसका एडवांटेज क्या है, और उसका पेट्रोलियम ब्रांच मिलने के लिए कितना रैंक के बीच में मिल जाता है? 3000 से 4000 के बीच में। मेरा रैंक था 1920, और मेरे घर से धनबाद 4 घंटे का, मतलब सुबह निकलेंगे तो वापस भी आ सकते हैं। मतलब ट्रेन ही है भाई, बहुत फेमस हम लोग की जगह का वो ट्रेन है, गंगा दामोदर, इतना फेमस है ना। मतलब हम लोग अपना जहाँ पे जहानाबाद में रहता हो तो देखता होगा गंगा दामोदर पास कर रही है। मतलब फ्राइडे क्लास करके सैटरडे संडे घर पे रहने के लिए आ सकते थे। जैसे यहाँ के बच्चा को अगर IIT गुवाहाटी में हो जाएगा तो कैसा रहेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास, और फ्राइडे को बस पकड़ के सिटी अपने घर पे, सैटरडे संडे घर, और फिर मंडे का क्लास। कितना बढ़िया लाइफ रहेगा। ये दूसरी बात है कि आप घर नहीं आना पसंद करेंगे बाउंड्री कंडीशन नहीं रहेगा, 2 दिन तो चिल आउट होगा, राइट। बट वहाँ पे उसका पेट्रोलियम का प्लेसमेंट इतना खतरनाक है भाई, मतलब प्लेसमेंट शुरू होता ही 2 दिन 100 में प्लेसमेंट हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले IOCL ONGC, तो सर ये क्या कंपनी वाले को पता है भाई, सारा जो कंपनी के टॉप पे है ऑयल सेक्टर का, वो वहाँ का ही प्रोडक्ट है जो उस लेवल पे है। IOCL ONGC सेल एक कंपनी है, स्लमबर्गर ऑयल का, गूगल में सर्च कीजिएगा, बहुत बड़ी कंपनी है। उसका पैकेज ही शुरू होता है 40 लाख से, 40 लाख बाहर में, और अगर शिव सागर में भी उसका है, उसका है इंडिया में रहेगा तो 20 या 22 लाख डायरेक्ट जाती है। सेल का पैकेज है सऊदीया वगैरह के लिए 16 लाख 18 लाख, ऐसे स्टार्टिंग पैकेज है भाई। मतलब IOCL वगैरह के लिए तो वहाँ पर बच्चा नहीं बचता है पेट्रोलियम ब्रांच का, सबका प्लेसमेंट। तो उस टाइम पे हम लोग बैठ के, मैं यहाँ पे IIT गुवाहाटी में बहुत रोता था कि क्या कर दिया, वहाँ का पेट्रोलियम ले लेता तो
सर आपने लिया क्यों नहीं? जिस टाइम पे का बात है उस टाइम पे वो IIT नहीं बना था। IIT तो 4 साल पहले बना है। अब वहाँ पे एक उधेड़ बुन चल रहा था, IIT करके भी IIT का डिग्री नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट पे, समझ रहे हैं? IIT के थ्रू कहीं पे एडमिशन हो रहा है बट वो IIT नहीं है, तो निकलिएगा तो उस पर IIT का डिग्री तो नहीं रहेगा नाम। तो अब IIT का डिग्री लें या जॉब लें? अब वहाँ पे कोई प्रॉपर बैठा कर काउंसलिंग करता कि नहीं यहाँ का प्लेसमेंट पेट्रोलियम में ब्रांच है, तो बहुत सारा होता है, मिसगाइड हो जाता है। कभी कभी अच्छा चीज़ काम करने के बाद भी आप उस प्लेस को हासिल नहीं कर पाते हैं जहाँ पे होना चाहिए, ड्यू टू काउंसलिंग नहीं हो पाता है। और शायद पढ़ाना लिखा हुआ था, आई एम एंजॉइंग कैटलिस्ट। मतलब अब बाकी चीज़ें कंपनसेट हो जाएगा, एक मैक्सिमा आएगा तो कंपनसेट हो जाएगा। कैटलिस्ट का भी मैक्सिमा आना बाकी है, आएगा तो कंपनसेट हो जाएगा। उसके लिए बहुत रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया? ओके। इसलिए बाकी के लिए तो नहीं, लेकिन IIT वगैरह होने के लिए एक बार मुझसे काउंसलिंग की एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। ओके एवरीवन, एक दो एग्जाम्पल और लूँगा। यहाँ देखिए, बोले कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन। कौन सा पाथ होगा भाई? 2 डिग्री अल्कोहल है E1, यहाँ भी क्या है E1, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? दोनों प्रोडक्ट बनाइए, मेजर और माइनर, मेजर एंड माइनर, और E और B में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इसमें एक और लिख लीजिए साथ में, दिस वन। इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, जैसे ही E1 लिखे तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, एग्री? हाँ या ना? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा या नहीं होगा? होगा। बोलिए क्यों? अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। अभी तो सिर्फ किससे स्टेबलाइज हो रहा है? हाइपर कंजम्पशन से। तो रीअरेंजमेंट के लिए इधर जाएं या यहाँ जाएं? यहाँ जाएंगे। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस सर यहाँ पे तो यहाँ से तो एस जाएगा नहीं, सवाल ही नहीं है। क्यों? SP बन जाएगा। तो अब तो अगर इस कार्बोकेटाइन के कॉरस्पॉन्डिंग सोचेंगे तो कोई पॉइंट ऑफ डाउट है ही नहीं, यहाँ से यहाँ। और ऐसे भी कंजुगेशन इंक्रीज द चांस ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है ना? जानबूझ के आप लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, मोर स्टेबल, ठीक है? इसमें कौन सा पाथ? सर 2 डिग्री E1। इसमें एक बहुत भयानक फैक्टर है। अच्छा, आप लोग समझ गए? यस। दिस कार्बोकेटाइन, यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट की तरफ नहीं गया, मेजर प्रोडक्ट डायरेक्ट बना लिया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे तो सारे कार्बोकेटाइन को रुकेंगे, बट वो अब कुछ चीज़ें आप लोग को भी छोड़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहेगा तो काउंट करिएगा, राइट? इस इंटरमीडिएट का नाम क्या होना चाहिए अगर हम लोग बेंजीन पढ़ते रहते हैं? वेलेंट, यस, वेलेंट इंटरमीडिएट, राइट? अब यहाँ पे HSO4 माइनस, करेक्ट? तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ गया है,
एनी फोर्स, एनी फैक्टर विच क्रिएट्स एरोमेटिसिटी, राइट, कोई भी वैसा से जिसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो रहा है, नो फोर्स कैन स्टॉप इट, राइट। इसका मतलब है यहाँ से लेगा तो ए स्टेप थोड़ा फास्ट रहेगा या वेरी फास्ट हो जाएगा, वेरी फास्ट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो है ही, साथ में एक और एक्स्ट्रा फैक्टर ऐड हो गया, जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एक टॉपिक पढ़ाए थे, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, उसमें क्या लिखवाए थे, कोई भी ऐसा से जिसमें नॉन एरोमेटिक सिस्टम क्या हो, एरोमेटाइज हो रहा हो, देन नो फोर्स कैन स्टॉप इट। चलिए सबसे कम तो इसका रहेगा, इसके बारे में डिस्क्राइब करने का रिक्वायरमेंट है, तो एमंग ए बी सी सबसे ज़्यादा फास्ट कौन रहेगा, बी। वजह सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के साथ साथ जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। उसके बाद कौन रहेगा, ए, और सबसे कम किसका रहेगा, क्या है ये, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। कुछ तो काम किए हैं, क्या काम किए हैं, ईज ऑफ, लिखिए डिहाइड्रेशन, लिख लीजिए ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो स्टूडेंट यहाँ से ही कल के क्लास में आगे बढ़ेंगे, आज के इतना ही रहने दीजिए।